जज्बा। अब मिसरे सुनो कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के पाप की जागीर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी, बोलिएगा सुभान अल्लाह। बहुत ना बोलेंगे। हमारा नबी लाजवाब। हजरत फरमाइश के इसलिए बोल रहा हूं, वरना बोलता नहीं मैं। समझे? हमको बेजबान समझ रहे हो? अबे मुफ्ती आजम का जूठा खाया, मुजाहिद मिल्लत का जूठा खाया हूं, सरकारे ताजु शरिया ने अपने हाथों से निवाला खिलाया है। हुजूर सरकारे कला सैयद मुख्तार अशरफ साहब ने अपनी टोपी मेरे सर पे डाली है, अपनी कुला मेरे सर पे डाली है। याद रख, हल्के में मत लेना। मजबूरी में मुझको अपनी तारीफ करनी पड़ रही है, मजबूरी में। मेरा नाम सैफुल्लाह अलीमी है, ये मेरे बाप ने नहीं रखा, ये मेरे दादा ने नहीं रखा, ये मेरे खानदान ने नहीं रखा। मेरी पैदाइश से 5 साल पहले फखरे बिहार इस गांव के जो हैं, जिनके तसव्वुफ की डगर पे चलकर रज़वी भी बने और तेगी भी बने, उसी सरकारे तेगली ने 5 साल मेरी पैदाइश से पहले मस्जिद में यह नाम लिखकर मेरे अब्बा को दिया था कि तेरे घर में सबसे पहले बेटा पैदा होगा और ये नाम रखना मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी। समझे? कौन है माही कलाल जो हमसे आईडी मांगेगा? हम तो ओरिजिनल आईडी वाले हैं। अगर कोई मांगेगा तो हम कह देंगे जा मांग ले सुरकाई शरीफ कब्र से। हिम्मत है तो छू के देखना, आज भी जिंदा है मजार वाले। बोल दो सुभान अल्लाह, आज भी जिंदा है मजार वाले। हाँ, हजरत की फरमाइश है इसलिए, वरना मैं बोलता हूँ। किसी का बच्चा गुम हो गया, वो ऑफिस में है, सामने जाकर के ले लें। जिसका भी बच्चा गुम हो गया है वो ऑफिस में है, आप चले जाएं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वहां से आप अपने बच्चे को ले लें। अफसोस इस बात पर नहीं है कि बच्चा गुम हो गया, अफसोस इस बात पर है कि माँ बाप को अभी तक पता नहीं चला कि उसका बच्चा गुम है। सही बात। अफसोस इस बात पर है। हाँ हाँ, तो हजरत की फरमाइश पे गुफ्तगू करो अकबर साहब, थोड़ा साथ दीजिएगा। कब बजाओगे? जब बरकाती आएगा तब। हम बोलना नहीं चाहते, किसी माइक वाले के खिलाफ हम बोलते नहीं है, लेकिन डंडीमारी नहीं चलेगी, इसलिए हम खुद ऑपरेटर हैं, खुद ऑपरेटर हैं। 10 मिनट बोलने लगता है कि हम 2 घंटा बोल लिए। भाई हम लोग मुंह से बोल रहे हैं, नहीं समझे तुम लोग, इसलिए हम लोगों को मेहनत लगती है। और जो हवाओं में बोलता है उसको थोड़ी मेहनत लगती है, जो फजाओं में बोलता है उसको थोड़ी मेहनत लगती है। हम लोग ओरिजिनल बोलने वाले, ओरिजिनल बोलने वाले। 1-2 आदमी नजर पड़े तब ना हम गुफ्तगू शुरू करें। वो मीडिया वाले हैं, नेटवर्क वाले, पीला गमछा वाले, टोपी पहने हैं, टोपी टोपी आप ही के साहब बंगाल के, आप ही के बंगाल के। हाँ ठीक है, आप भी टोपी पहने हैं ना? आप भी हजरत, आप भी टोपी पहने हैं? आप लोग भी पहने हैं? हम भी पहने है क्या नहीं? हम भी पहने हैं, हम भी पहने हैं, ये भी बड़े मियाँ पहने हैं। टोपी क्या है? जरा सा आओ ना, करीब आओ ना। टोपी हाँ बहुत अहम चीज है, मुसलमान पहनता नहीं है,
नेता आता है तो पहनाता है, समझे? नेता आता है तो पहनाता है। बोला टोपी, हजरत टोपी कैसी है? बोला इंडोनेशिया की। हजरत टोपी कैसी? बोला इमामा बांधने वाली। अकबर साहब टोपी कैसी? बोला बरकाती। वो मीडिया वाले से पूछा टोपी कैसी? बोला गरम टोपी। इनसे पूछा कौन टोपी? बोला पगड़ी बांधने वाली। हमसे पूछा कौन टोपी? हमने कहा अफगानी टोपी। यानी अब तक तो दूर से यही कहा जा रहा था ये टोपी है, ये टोपी है, ये टोपी है, मगर जैसे ही पूछने वाला करीब आया, नाम भी बदल गया, हकीकत भी बदल गई, पहचान भी बदल गई, इसकी जो है शनाख्त भी बदल गई, मगर इसकी हकीकत पे कोई फर्क पड़ा। जब तक नाम नहीं लिया गया था तब भी सर का ढांकना काम था, और जब नाम ले लिया गया है तब भी सर का ढकना काम है। अब मधुरा वालों जरा सा मधुरा छोड़ना, अब मधुरा जरा सा छोड़ना। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं, वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे उसको ओला कहते हैं, वही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ कहते हैं, वही पानी गिर के अगर बह जाए तो उसे दरिया नहर और समंदर कहते हैं, वही पानी गिर कर अगर इकट्ठा हो जाए उसे झील तालाब और पोखर कहते हैं, वही पानी है। अगर गिलास से निकले, गिलास का पानी जग से निकले, कम से कम सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो मुस्कुराओ तो, जग से निकले तो जग का पानी, बोतल से निकले बोतल का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, बोरिंग से निकले बोरिंग का पानी, ट्यूबवेल से निकले ट्यूबवेल का पानी, गमला से निकले गमला का पानी, बल्टी से निकले बल्टी का पानी, लोटा से निकले लोटा का पानी, जग से निकले जग का पानी, जग का पानी। तवज्जो देना, वही पानी अगर फलों से निकलता है, अर्क होता है, वही पानी फूल की पत्ती से टपकता है तो शबनम का कतरा होता है, वही पानी बदन से निकलता है, पसीना होता है, वही पानी आंख से निकलता है, आंसू होता है, मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकल जाए तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकीने गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं एक तकरीर करना चाहता हूँ, इजाजत दीजिएगा आप लोग, मगर इसमें आप लोगों को भी एंट्री लेनी पड़ेगी तब तकरीर होगी, आप लोगों को भी दाखिल होना पड़ेगा। है? अगर दाखिल होना है तकरीर में तो एक बार हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार और कह सकते हो? हाँ, बार बार नहीं कहवाएंगे, बार बार नहीं कहवाएंगे, बस इतना ही कहो। जब हम इशारा करें तो कह देंगे, इशारा करें तो कह देना। बहुत बड़ा सरमाया है ये, समझे? अब लोगों ने दाढ़ी भी साइज में कर लिया, टोपी भी ठीक ठाक पहनने लगे, कुर्ता पायजामा का लेवल भी लोग ठीक कर लिए, मोछ भी रखने लगे। समझ रहे हैं ना मैं कहाँ ले जा रहा हूँ आपको? सब ठीक ठाक है, नहीं समझ में आता है कि माल इस पार का है कि उस पार का, बस धीरे से उसके कान के करीब जाकर कहो या रसूल अल्लाह। हाँ, अगर वो डटा हुआ है तो समझ लेना ये बरेलवी है, अब प्लास्टिक के चमचा की तरह टेढ़ा हो गया तो समझ लेना माल विदेशी है, माल विदेशी है, विदेशी। इतना या रसूल अल्लाह कहो, इतना कहो, इतना कहो, इतना कहो कि कहते कहते मर जाओ। सुभान अल्लाह, कहते कहते मर जाओ। और जब कब्र में खानदान वाले दफन करके पलटे और मुनकर नकीर आकर तीसरा सवाल करे, मन कुंता तकूलो फी शाने हाज़र रजुल, तो चुप मत रहना, दोनों हाथ उठाकर कहना या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
जो रजाकारान हैं, जो इस जलसे के जिम्मेदारान हैं, उनसे गुजारिश है कि आप देख लीजिए कहाँ पर रास्ते में भीड़ भाड़ लगी है, इसलिए कि हमारी जमात की बहुत बड़ी शख्सियत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब नूरी आमद के आ रहे हैं। रास्ते में कहीं भीड़ भाड़ है, आप उसको देख लीजिए, हजरत को जितनी जल्द हो सके आप स्टेज पर लाएं। हाँ, आने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हम तो है ठीक ठाक, हम बर्दाश्त कर लिए हैं। मुफ्ती हसन साहब उम्र दराज आदमी है, आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए खैरियत चाहते हैं तो रास्ता दे दिए, वरना बहुत भयानक दम करते हैं वो। रास्ता छोड़ दीजिए। ऐसे में कहां बोल पाएंगे, बातें कट जाएगी। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए। ये लेडीज लोग क्या खड़ी हो गए भाई? हम तुम्हारे हुकूक की लड़ाई लड़े, आप तुम खड़े होकर आंदोलन कर रही है। ये तुम्हारा ही महीना है फरवरी, किसी दूसरे का नहीं है। दुनिया का बहुत बड़ा सवाल था अल्लामा हसन साहब कि पूरे साल में वो कौन महीना है जिसमें औरत कम बोलती है। बड़ी मुश्किल से एक पढ़े लिखे आदमी ने कहा फरवरी का महीना है। बोला कैसे? बोला वो 28 से 29 का होता है, इसलिए 2 दिन कम हो जाता है। हम तेरे हक की लड़ाई लड़े भाई, तुमको भी सिखाएंगे आज। मैं जानता हूं 50% औरत ऐसी है जिसका शौहर बिगड़ा हुआ है, टेढ़ा है। कब तक जाहिल पीरों से ताबीज लिखवाकर शौहर की कमाई को बर्बाद करोगी? जो पीर खुद एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता, वो तुमको ताबीज लिख के दे के क्या फायदा दिलाएगा? और सबसे ज्यादा ताबीज तुम ही लिखवाती हो। शौहर खाना खर्चा नहीं देता, शौहर पैसा नहीं देता, ताबीज दीजिए। एक ताबीज का 5,000 दे दिया, ये कहां से आया? ये शौहर पैसा नहीं देता तो आया कहां से? अपने किरदार पे खुद आग लगाती हो। कान खोल कर सुनो मेरी कौम की बेटियों, शौहर को राजी करने के लिए किसी ताबीज की जरूरत नहीं है। डंके की चोट पर सैफुल्लाह अलीमी तुमको नुस्खा बता रहा है, और तेरा शौहर न माने तो फिर अगले साल हमको फिर बुलाना, दूसरा नुस्खा देंगे। लेकिन तुम भी अपने आप को बीवी समझो, शौहर को बीवी मत समझो और अपने आप को शौहर मत समझो। बहुत टेढ़ी खीर है ये। हम घुमा रहे हैं बात को ताकि वो आ जाए, लफ्ज कट जाएंगे ना, बात कट जाएगी। हाँ, आगे आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, हम लोग इस्तेमाल कर लें। आप लोग बैठे रहे, आप लोग बिल्कुल उठा, आप लोग जैसे हैं वैसे रहिए। आप लोग जहाँ हैं वहीं रहें, बैठ जाएं। स्टेज के उलमा खड़े होकर उनका इस्तेमाल कर लेंगे। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। एक आलिम जब पूरे मोहल्ले की इमामत कर सकता है तो इतने उलमा मिलकर पूरे मजमे की इमामत नहीं कर सकता। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उस्ताजुल असातिज़ा, उस्ताजुल असातिज़ा, सुल्तानुल असातिज़ा, सुल्तानुल असातिज़ा, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब क़िबला नूरी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी। अब आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं, थोड़ी देर में बस शब्बीर बरकाती भी आ रहे हैं, बैठ जाएं आप लोग। शब्बीर बरकाती बस चंद लम्हे में आ रहे हैं, बैठ जाएं। नहीं, ये गलत बात है कि चंद लम्हे में आ रहे हैं। हम जब तक है तब तक नहीं आएंगे। आएंगे भी काहे के लिए, पढ़ेंगे नहीं। हम माइक छोड़ेंगे तब ना पढ़ेंगे। हम माइक थोड़ी छोड़ रहे हैं अभी। बैठो बैठो बैठो, नहीं बैठोगे तो हम बुलाइबे नहीं करेंगे शब्बीर को। और देखते हैं तुम्हारी बात मानता है शब्बीर या हमारी बात मानता है। पहले बैठ के संजीदा हो जाओ, फिर शब्बीर आएगा। और याद रख, शब्बीर अगर इस बार मुसम्मा होना तो कोई चैन से बैठ नहीं सकता है। अबरा तबरी हो गई। सुन रही है औरत लोग, सुनाए तुमको हम, जाहिर पीर से तबीज मत लिखवाओ। आसान तरीका बताते हैं शौहर को राजी करने का। मोबाइल अगर लिए हो तो रिकॉर्ड करो, पढ़ी लिखी हो तो लिखो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। और शौहर अगर बदमाश है, खाना खर्चा नहीं देता, नहीं मानता, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। हर नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद 111 मर्तबा या वदूदो पढ़ो। पहले 3 मर्तबा दरूद शरीफ, बाद में 3 मर्तबा दरूद शरीफ, बीच में 111 मर्तबा या वदूदो पढ़ो। और उसके बाद आंख बंद करके शौहर का मुंह लाओ, तसव्वुर में फूंक दो। देखो तुम्हारा शौहर राजी होता है कि नहीं। नहीं राजी हो तो आगे साल फिर हमको बुलाना, हम दूसरा नुस्खा देंगे। हाँ हाँ, बहुत बहुत अहम मसला है, समझे। एक आदमी बाजार से किताब खरीद के ले आया, बीवी को कैसे काबू करे। पूरी किताब कई मर्तबा खत्म कर लिया, मगर बीवी उसकी काबू में नहीं आई। तो जिस दुकान से खरीदा था उस दुकान पे गया, बोला तुम ये दिए थे किताब, इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। बोला कैसे होगा? बोला क्यों? बोला 6 महीने पहले तेरी बीवी खरीद के ले गई थी, शौहर को कैसे काबू करे। समझे। तो दुआओं का तबादला नहीं होना चाहिए। कहाँ गए लोग? क्या नाम है मदरसे का? मदरसा कादरिया रिजविया। मदरसा कादरिया रजविया। कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 2 बच्चे फारिग हो रहे हैं। दीन का किला बनने वाला है मधुरा में। आएगा आएगा, दीन का किला बनने वाला है। एक अजीम शख्सियत, पूरे बिहार नहीं, ऑल ओवर इंडिया में इदारे शरिया रजिस्टर्ड है, उसके ये चीफ मुफ्ती है। समझे, चीफ मुफ्ती है। इन चेहरों की जियारत करोगे तो सवाब मिलेगा। समझे। झूठ मूठ का उछलोगे कूदोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो पॉकेट में पैसा है वो चला जाएगा। समझो हम क्या कह रहे हैं। मदरसा जामिया कादरिया रिजविया। कादरिया रजविया, इतना बड़ा मजमा है। एक आदमी हमको चाहिए जो मेरे गौस के नाम पर 1100 रुपया दे दे। है कोई एक आदमी? एक आदमी है कोई 1100 रुपया देने वाला? मोहम्मद कौसर आलम है। कहाँ है? संभालिए कलम का, आज खतियान संभालिए। सुभान अल्लाह। ये अकेले बगदाद जाएंगे? कोई इनका साथी बन जाता। या अल्लाह,
हम मथुरा में पहली बार आए, हम नहीं जानते कौन पैसा वाला है कौन नहीं है। अल्लाह तू जानता है कि तूने अपने किस बंदे को कितनी दौलत दिया है। मौला कम से कम 10 आदमी के दिल में तू जज्बा डाल दे के मदरसा कादरिया रजविया की मदद कर दे। अल्लाह तू अपनी तरफ से ये जज्बा डाल दे। पैसा लेकर आया हो तो ठीक, ना आया हो तो ऑनलाइन भी चलेगा। हाँ ये नगद दे रहे हैं। कोई एक आदमी ट्राई कर रहा हूं। कोई एक आदमी गुलाम मुफ्ती गुलाम मुस्तफा अलीमी। ये मत कहना कि मौलवी चंदा नहीं देता, सिर्फ लेता है। तुम्हारी आबरू बचा रहा है मौलवी। 2 आदमी हो गए। सीतामढ़ी हजरत के साथ इदारे से फारिग है। अच्छा इफ्ता किया। कोई तीसरा? 5 मिनट का टाइम है। मुखिया सब कहाँ? मुखिया सरपंच वगैरह कहाँ है? पूर्व सरपंच साहब है। अब चाहिए हमको 2-3 आदमी चाहिए। 1100 रुपये वाला। हम 11,000 थोड़ी मांगे, 50,000 थोड़ी मांगे। हम तो इतना कम पैसा मांगे हैं कि आदमी इससे कम वोट से हारता है। नहीं है कोई? या अल्लाह मैं मायूस हो जाऊं? ये तेरे बंदे परवरदिगार, तूने इन्हें अपनी नेमत दिया, ये यूं लुटाते हैं, यूं ही बर्बाद करते हैं। तेरे रसूल के नाम पर मांगा, तेरे नबी के किले के नाम पर मांगा, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। ए परवरदिगार तू फजल फरमा, अपने बंदे के दिलों में तू जज्बा डाल दे। इलाही आलमीन अपनी तरफ से ये जज्बा डाल दे, अपनी तरफ से ख्याल डाल दे। नहीं देगा कोई 1,000, चलो जिसके पास 5 है 5 दे दो, 10 है 10 दे दो, 20 है 20 दे दो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 5 रुपया नहीं लेके आए तो कल आया जलसा में, यहीं बैठे रहेंगे। अगर लुटाना शुरू किया तो उस वक्त पूछेंगे ये पैसा कहां से आया। फटाफट उठो, हर आदमी आए। फरिश्ते लिख रहे हैं कि कौन मेरे नबी के नाम पर आ रहा है, कौन इल्म दीन के नाम पे आ रहा है। ऑर्केस्ट्रा के नाम पर दोगे, कवाली के नाम पर दोगे, डांस के नाम पर दोगे, और जो है अरे खैरे के नाम पर दोगे, और दीन के नाम पर दो, कुरान के नाम पर दो, हदीस के नाम पर दो, हिफ्ज के नाम पर दो, दस्तार के नाम पर दो, शरीयत के नाम पर दो, नमाज के नाम पर दो, दरूद के नाम पर दो, तहारत के नाम पर दो, ज़राफत नजाफत के नाम पर दो। आओ उठो, एक आदमी बैठा नहीं रहेगा। या अल्लाह जो बैठे हैं उसे भी तू देख रहा, जो आ रहे हैं उसे भी देख रहा। अरे ताजुद्दीन साहब, छोटा बच्चा नाबालिग को भेजिए लेडीज में, 2 बच्चों को भेजिए, आइए लेके आइए।